गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच इस ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अध्याय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को एक साथ संकलित किया जाए तो वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्या होती क्या है, इसके बारे में हम 6-7 क्लास की कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में पुनः हम सुन लेते हैं। परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, व्यक्त कर सकें, जहां Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं को भिन्न के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और जहां पर हर जो हो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए तो वह परमेय संख्या होती हैं। और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त न कर पाए तो वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाने पर कहा जा सकता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह जो हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें हम इन वास्तविक संख्या के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या के गुणों के बारे में 2 प्रॉपर्टीज क्या है। पहला है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसके अंतर्गत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विषय में चर्चा करेंगे। और इसका वास्तविक संख्या का दूसरा महत्वपूर्ण गुण यह है, वह है क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। और यह जो दोनों महत्वपूर्ण गुण हैं वास्तविक संख्याओं के, इन्हीं दोनों गुणों के आधार पर यह हमारा क्लास 10 के मैथमेटिक्स के यूनिट फर्स्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इन्हीं दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इसके अंतर्गत प्रश्नों को पूछा जाता है। तो बात हम पहले इसकी करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है यह पूर्णांकों के विभाज्यता की जांच को बताता है। अब पूर्णांकों की विभाज्यता का जांच करेंगे कैसे, या पूर्णांकों की विभाज्यता का जांच का नियम होता क्या है। 2 धनात्मक पूर्णांक A व B है, माना 2 धनात्मक पूर्णांक A व B है, तो इस धनात्मक पूर्णांक में B से संख्या A में भाग दिया जाए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक B से धनात्मक पूर्णांक A में भाग दिया जाए तो अवश्य ही इसका कुछ भागफल आएगा। जैसे हमने मान लिया अलजेब्रिक लैंग्वेज के हिसाब से उसका भागफल आया Q। ठीक है, और भाग देने के बाद
इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा हमको। तो b और q का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्जेब्रिक लैंग्वेज में वह हमको मिलेगा bq, जिसको माइनस करने के बाद हमने मान लिया कि उसका शेषफल हमको क्या मिला r। तो इस हिसाब से हमको यह पता चलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अतः हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r कह सकते हैं। अतः a बराबर b क्यू प्लस r। तो इसके हिसाब से यह a बराबर b क्यू प्लस r जो आया, जहां पर r जो हमारा शेषफल है उसका मान जो होना चाहिए वह लेस देन होना चाहिए b से, और इसका मान या तो 0 के बराबर हो या उससे बड़ा हो। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे अब बात यह आती है कि भाजक भागफल और शेषफल क्या होता है। तो भाज्य होता क्या कि जैसे जिस संख्या में किसी संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है तो वह संख्या भाज्य होती है, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है वह भाजक होता है, और भाग देने के बाद जो परिणाम हमको मिलता है वह भागफल होता है, और उन सभी क्रियाओं के बाद जो शेष बच जाए वह हमारा शेषफल कहलाता है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो इसको सत्यापित करने के लिए हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना होगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, इसके बारे में हमने अभी आपको बताया। वह है क्या, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू प्लस r, जहां पर r का मान लेस देन होना चाहिए b, और या तो वह 0 के इक्वल हो या उससे बड़ा। ठीक है, यहाँ पर a हमारा भाज्य कर सकते हैं, b भाजक, q भागफल और r क्या है, शेषफल। तो आइए प्रश्न को देखते हैं कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर b का मान 4 है, तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस b का मान इसमें पुट करने पर हम देखते हैं कि a बराबर हमको मिलेगा क्या, 4q प्लस r। अब r का मान यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। r का मान जो है वह b से छोटा हो और वह 0 के बराबर या उससे बड़ा हो। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर होगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, 4 तक नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि वह r का मान b से क्या होना चाहिए, छोटा, जहां पर b बराबर क्या है हमारा 4। तो अब इसके हिसाब से अब r बराबर 0 इस इक्वेशन में रखने पर a बराबर हमको क्या मिलेगा, 4q। ये पहला हो गया। सेकेंड, r बराबर 1 रखने पर a का मान हमको क्या मिलेगा, 4q प्लस 1। ठीक है, यह हो गया सेकेंड। पुनः r बराबर 2 लेने पर a बराबर मिलेगा 4q प्लस 2। ये हो गया थर्ड। और जो लास्ट है हमारा, r का मान कितना लिया जाए, 3। तो r बराबर 3
रखने पर हमको मिलेगा a बराबर 4q प्लस 3। यह आया हमारा चौथा कंडीशन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि r का मान बारी बारी से 0, 1, 2, 3 रखने पर हमको धनात्मक गुणांक कितने मिलते हैं? 4, जिसमें से a बराबर 4q, a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 2 और a बराबर 4q प्लस 3। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक गुणांक जो होगा वह 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 और या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह जो प्रत्येक धनात्मक गुणांक है वह 4q प्लस 2 के रूप में ही नहीं बल्कि इन सभी रूपों में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यह लिखा जा सकता है कि नहीं, प्रत्येक धनात्मक गुणांक